जय श्री राधे। एस्ट्रोलॉजर शरीर शास्त्र दैनिक राशिफल चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम पितृदोष के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो मनुष्य के पूरे जीवन को तास नाश कर देता है। और ये सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष बनता कैसे है कुंडली में, यह पितृदोष का कारण क्या है। तो पितृदोष के लिए सबसे बड़ा जो पूर्व जन्म का किया हुआ असद कर्म है वो इसमें बाधित होता है। उसमें सबसे पहला है पितरों का विधिवत श्राद्ध न करने से पितृदोष बन जाता है। दूसरी बात, पितरों की विस्मृति या अपमान करने से भी पितृदोष बनता है। धर्म विरुद्ध आचरण करने से कुंडली में पितृदोष आ जाता है। गौ हत्या या गौ का अपमान करने से कुंडली में पितृदोष आता है। नदी, कुआं, तालाब या पवित्र स्थान पर मलमूत्र विसर्जन करने से कुंडली में पितृदोष आ जाता है। या कुल देवता, देवी इत्यादि की विस्मृति या उनका अपमान कर देने से भी कुंडली में पितृदोष बन जाता है। पवित्र स्थल है जो तीर्थ स्थल है, यहाँ पर गलत कार्य करने से भी पितृदोष बनता है। पूर्णिमा या अमावस्या या पवित्र तिथि को स्त्री प्रसंग या संभोग करने से पितृदोष बनता है। या अपने से जो पूज्य है, माननीय है, ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाने से कुंडली में पितृदोष बनता है। निम्न स्तर के कुल में विवाह संबंध करने से भी पितृदोष बन जाता है। या पर स्त्री से संबंध बनाने से पितृदोष बनता है। गर्भपात कराना या किसी जीव की हत्या कर देना पितृदोष बन जाएगा। कुल की स्त्रियां यदि अमर्यादित हो जाए तो उस कुल में, उस घर में पितृदोष बन जाता है। पितर श्राप दे देते हैं। अपने से पूज्य व्यक्ति या जो बड़े व्यक्ति हैं उनका अपमान करने से पितृदोष बनता है, जिसका कारण जिसके द्वारा मानसिक का शांति रहती है। वृक्षों से लदे हुए फल को काट देने से या पीपल या बरगद के वृक्ष को काट देने से पितृदोष बन जाता है। या किसी सर्प की हत्या कर देने से, सर्प को मारने से या उसकी मृत्यु का कारण बनने से सर्पदोष बनता है। और फिर सर्पदोष से बहुत सी हानियां होती हैं, जिनमें कुछ मैं आपको जानकारी देता हूं। यदि कुंडली में पितृदोष बना है तो सबसे पहले संतान का न होना, या संतान के पैदा में बहुत विलंब लगना, या संतान होना परंतु विकलांग पैदा होना, संतान होना परंतु मंद बुद्धि पैदा होना, संतान होना या चरित्रहीन पैदा होना, नौकरी व्यवसाय में हानि हो जाना, बरकत न होना, आमदनी बहुत है परंतु बचता कुछ नहीं है, परिवार में एकता न हो, अशांति बनी रहे, ये पितृदोष का कारण है। घर के सदस्यों में एक या एक से अधिक लोगों का अस्वस्थ रहना, ये पितृदोष का कारण है। घर के युवक युवतियों का विवाह समय से न होना या विवाह में विलंब होना, ये पितृदोष का कारण है। इसके लिए निदान है हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना और अपनी भ्रगुटी पर, ललाट पर शुद्ध जल का तिलक और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी की धूप देना। घर के वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी तरह से साफ करना, तो ये इसमें पितरों का ऋण चुकता है। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के लिए भोज्य देना। घर में भगवत गीता पाठ करना और विशेषकर 11वें अध्याय का पाठ नित्य करने से पितृदोष में राहत मिलती है। पीपल की पूजा करने से और उसमें मीठा जल देने से और तेल का दीपक रोज लगाने से पितृदोष में शांति मिलती है। हनुमान वाहक का पाठ करें या रुद्राभिषेक करें, देवी पाठ करें, ये नित्य करें तो पितृदोष में शांति मिलती है। श्रीमद् भागवत के मूल पाठ घर में श्राद्ध पक्ष में या सुविधा अनुसार करें तो पितृदोष में शांति मिलती है। भागवत का मूल पाठ और पितृपक्ष में यदि करेंगे
तो पितृदोष में शांति मिलेगी और आपके जो मानसिक परेशानियां हैं या शारीरिक परेशानियां हैं, पारिवारिक परेशानियां, उनसे मुक्ति मिलती है। गाय को हरा चारा और पक्षियों को 7 प्रकार की धान, कुत्तों को रोटी और चींटियों को शक्कर, ब्राह्मण कन्या भोज करवाते रहें, इससे पितृदोष में शांति अवश्य मिलती है। एक मंत्र आपसे निवेदन करता हूं, आप इस मंत्र को करें। ये रुद्र गायत्री मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्र होकर के भोजन बनाइए। चावल और पिसा हुआ शक्कर का दाना, घी एवं 1 रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष में शांति मिलेगी। दूसरा उपाय बताएं, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो पितृ जनित दोष हैं, संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें तो संतान के कष्टों की निवृत्ति होगी। हरिवंश पुराण का। अगला उपाय है, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता है और तांबे की लोटी में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूड़ा, रोली आदि डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें तो इसमें पितृदोष में शांति मिलती है। लेकिन साथ में मंत्र भी करें 11 बार, ओम गृणीं सूर्याय नमः। इस मंत्र के जाप करने से पितरों की प्रसन्नता और उनकी ऊर्ध्वगति होती है, वो मुक्ति के लिए जाते हैं। अगला उपाय बताएं, अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दूध, शक्कर, सफेद कपड़ा, दक्षिणा किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अगला उपाय है, पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष में अवश्य दूर होता है, शांति मिलती है। अगला उपाय है, किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, इतर योनियां, पितर आदि निवास करते हैं। अगला उपाय है, यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें तो आपके पितृदोष और काल सर्प दोष से शांति मिलेगी। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में शुद्ध घी का 1 दीपक लगाना चाहिए और ये टूटना नहीं चाहिए। अगला उपाय है, 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन यह प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए किसी देसी गाय का, दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें और उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर के इसके बाद में पूजा पाठ करें। इस प्रकार से ये प्रयोग करते रहें। इस प्रयोग के करने से पितृदोष में शांति मिलेगी और पितृदोष का प्रभाव संपूर्ण परिवार पर हो जाता है। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने और प्याऊ लगवाने, आवारा कुत्तों को भोजन खिलाने से, जलेबी खिलाने से पितृदोष में शांति मिलती है। ये सभी पितृदोष के उपाय हैं। एक विशेष उपाय आपसे और निवेदन करता हूं पितृदोष की शांति के लिए, अनुभूत अचूक उपाय है। ये किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन यह सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे या अपनी बड़ाई के लिए नहीं होना चाहिए। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है। पितृदोष की शांति हेतु यह उपाय बहुत ही अद्भुत है।
अचूक उपाय है। और ये परंतु उस जो कन्या का विवाह करवाया उसमें आसक्ति या नाम की चाहत या अपने नाम की बड़ाई न हो तो वह पितरों को ऊर्ध्वगति प्रदान करता है, वह पुण्य। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह पितृदोष दूर करने का अत्यंत सरल उपाय है। अगला उपाय, घर के वायव्य कोण में सरसों के तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में लगाना चाहिए। दिया पीतल का हो तो ज्यादा अच्छा है। दीपक कम से कम 10 मिनट जलना आवश्यक है, इससे पितृदोष में शांति मिलेगी। घर के वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट में सरसों के तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल, सरसों का तेल मिलाकर के और पूरे पितृपक्ष में दीपक रखें। इस प्रकार से ये आपको मैंने पितृमोक्ष के लिए और उपाय कुछ बताए हैं। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ में चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। ये पितृदोष से शांत होने से घर में बरकत होने लगती है, घर में शांति रहती है और पितरों को ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है, भ्रम टूट जाते हैं। इस प्रकार से पितृदोष शांति का मैंने आपको उपाय बताया। और एक और उपाय बता रहा हूं कि आप जो है दूध, शक्कर, सफेद कपड़ा और दक्षिणा, ये मैंने बताया अभी पहले, ये यदि आप करते हैं अमावस्या को जरूरतमंद को दान तो इससे भी पितृदोष दूर होता है। मांगलिक कार्यों में फिर विघ्न नहीं आता है, शादी विवाह में विघ्न नहीं आता है और कल्याणकारी रहता है। इस प्रकार से घर के पितृदोष को दूर करने के लिए या काल सर्प योग को दूर करने के लिए ये उपाय बड़े श्रेष्ठ उपाय है। और इसी के बाद में शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।